मेरे कंफर्टेबल आउटफिट में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रिकॉर्ड करने का सिलसिला रखते हैं जारी। जाता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड हैविंग x एंड y इंटरसेप्ट 0 इज। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट जीरो मतलब एक्स एक्सिस पर भी जीरो और वाई एक्सिस पर भी जीरो में वो लाइन जा रही है। वो एक ही पॉइंट होता है हमारे पास एंड दैट इज ओरिजिन। सो जिस लाइन का आपने कोई इक्वेशन ढूंढना है वो लाइन जा रही है ओरिजिन से, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वो लाइन इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है। सो इन दोनों का इक्वेशन सॉल्व करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। क्या है अपने पास पहला इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 2y हो जाएगा। ये 6x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, x प्लस 6x इज 7x प्लस 2y माइनस 2y 0 प्लस 8 16 इज इक्वल टू 0। 7x इक्वल्स टू माइनस 16, x इक्वल्स टू माइनस 16 बाय 7। इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट माइनस 16 बाय 7 मिल गया। इसमें रख देते हैं, y को इधर भेजता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। सो बेसिकली 3 इंटू माइनस 16 बाय 7 प्लस 4 माइनस 48 प्लस 7 4 जा 28 माइनस 48 प्लस 28 इज माइनस 20 डिवाइड बाय 7। y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 20 बाय 7। अपनी जो लाइन है वो ओरिजिन से भी जा रही है और इस पॉइंट से भी जा रही है, x कॉमा वाई के ये जो कोऑर्डिनेट्स है। तो लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अपन, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन या y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो माइनस 20 बाय 7 माइनस 0 आएगा कितना, लाइन का स्लोप निकाल लो मैं, ठीक है। माइनस 20 बाय 7 माइनस 0 इज माइनस 20 बाय 7 और माइनस 16 बाय 7 माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 16 बाय 7। माइनस माइनस कैंसिल, 7 7 कैंसिल, ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो स्लोप की वैल्यू आ गई अपनी y इज इक्वल टू 5 बाय 4। लाइन जा रही है ओरिजिन से, देयरफॉर लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx। मतलब क्या, y इज इक्वल टू 5 बाय 4x, 5x 4y, 4y को उस साइड लेके जाते हैं, देयरफॉर लाइन का इक्वेशन होगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इस टाइप का अपने पास ऑप्शन है क्या, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन को uv इज इक्वल टू 0 को मैं u इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर पाया, मतलब बेसिकली अगर मैं इसको फैक्टराइज कर पाया तो अपने को दोनों के सेपरेट इक्वेशंस मिल जाएंगे। क्या करना है फैक्टराइज के लिए, 3 3 जा 9, माइनस 9 चाहिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए 2 रूट 3। सिंपल है दोस्तों, 3 रूट 3 और रूट 3 दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 3 रूट 3 इंटू रूट 3 इज 9। अगर मैं इसको बड़ा रखूं माइनस, इसको रखूं प्लस, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा माइनस 2 रूट 3, बात खत्म। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स वाई प्लस रूट 3 एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 और x कॉमन लेता हूं, क्या हो जाएगा 3x, ब्रैकेट में बचा x माइनस रूट 3y प्लस, यहाँ से भी मुझे x ही कॉमन चाहिए तो रूट 3y लेता हूँ बाहर, यहाँ पे अपने बचेगा x माइनस ये रूट 3y इज इक्वल टू 0। x माइनस रूट 3y, x माइनस रूट 3y दोनों जगह कॉमन है, एक जगह पे क्या आएगा फिर 3x प्लस रूट 3y। सो x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गए अपने दो सेपरेट इक्वेशंस। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन दिख गया ना भाई मेरे को, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हाँ यस, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 28।
The straight lines represented by the equation 9x square minus 12xy plus 4y square equals to 0 are conditions है perpendicular, parallel, coincident, intersecting। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं h स्क्वायर माइनस ए बी की। 2h की वैल्यू -12 है, h की वैल्यू आ गई -6, h का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब 36 माइनस ए बी 9 इंटू 4 हो गया 36। h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 है। ये सिर्फ तभी होता है जब लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट। अपने पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर लाइंस का इक्वेशन अपने पास ए स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, लाइंस आर परपेंडिकुलर। h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब ये दोनों लाइन जा रही ओरिजिन से, स्लोप सेम है, तो एक ही पॉइंट से जाने वाली दो पैरेलल लाइन कैसे पॉसिबल है? नहीं है, इसलिए दे आर कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस x स्क्वायर प्लस 2xy कोसेक अल्फा प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज। सीधा सीधा कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ। a की वैल्यू 1, h की वैल्यू दोस्तों है 2 कोसेक अल्फा इज 2h, h की वैल्यू कोसेक अल्फा, b की वैल्यू है 1। और अपने पास इन दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। फॉर्मूले दोस्तों आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं छोड़ना है कि जो आपको याद नहीं है, ठीक है। और फॉर्मूला याद करने के लिए अगर सही टेक्निक नहीं मिल रही है ना, सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं। अपने पास हाथ है, ये कोरा कागज है, हर रोज सुबह उठने के बाद जो फॉर्मूला तुमको याद नहीं हो रहा वो फॉर्मूला हाथ पे लिखने का, दिन में देखने का 10-12 बार, आराम से याद हो जाएगा। अगर अपने हाथ पे लिखने में शर्म आ रही है, किसी और का हाथ पकड़ने का, लिखने का। कॉन्सेंट इज इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर किसी और का हाथ नहीं मिल रहा तो आसपास घूमते हुए छोटे बच्चे देखो दोस्तों, छोटे बच्चों को पकड़ो, लिखो उनके हाथ पे फॉर्मूला, याद हो जाएगा। अगर छोटे बच्चे नहीं मिल रहे, बड़े बच्चे पकड़ो, किसी और के पकड़ो, किसी को भी पकड़ो भाई। अगर कोई नहीं मिल रहा, घर पे अगर रह रहे हो तो मम्मी के हाथ पे लिखो यार, पापा के हाथ पे लिखो, जिधर जगह मिली लिखो, हो जाएंगे फॉर्मूले याद। मास्टर क्लास। वैल्यूज लिख देते इसमें। 2 अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ए बी की वैल्यू 1 इंटू 1 1 अपॉन ए प्लस बी 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 और 2 कैंसिल। कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर अल्फा, रूट के बाहर आके हो जाएगा ये कॉट अल्फा। टैन थीटा की वैल्यू कॉट अल्फा है, कॉट अल्फा को मैं टैन पाई बाय 2 माइनस अल्फा लिख सकता हूं ना। टैन थीटा इक्वल्स टू टैन पाई बाय 2 माइनस अल्फा। टैन टैन को रखते हैं थोड़ा साइड में, क्या हो जाएगा बताओ, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा। एंड थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, पाई बाय 2 माइनस अल्फा। किधर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सीधा 30 पे। दोस्तों जो हमारे मैथ्स के टीचर थे ना, कोत्तावार सर, नांदेड़ यशवंत कॉलेज, जीनियस प्लस बैच। ऐसे डेरिवेटिव जब ऐसे पढ़ाते थे ना तो ऐसे बोलते डिवा बार डीएक्स। अगर कोई देख रहा है नांदेड़ से, यशवंत कॉलेज से और कोत्तावार सर से पढ़ रहा है, तो कोत्तावार सर को जरूर दिखाना कि देखो सर, आपका जो एक स्टूडेंट था, के बोलते थे मुझे कॉलेज में, वो क्लास में मैं, हमारे पूरे क्लास में, बैच में सर ने बहुत लोगों को पीटा, पर हमारे बैच में सबसे पहला इंसान जिसने थप्पड़ खाया था खींच के मैं था भाई। कितनी शर्म की बात है। एनीवे, तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आज। नांदेड़ जाऊंगा तो, अगर नांदेड़ में क्लासेस लूंगा तो सर का मार्केट खतरे में। नहीं यार, गुरुदेव है मेरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। The joint equation of the lines passing through the origin and trisecting the first quadrant is। ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दो लाइंस है जो पहले क्वाड्रेंट के 3 इक्वल पार्ट कर रही है। कौन सी हो सकती है, एक लाइन ऐसे ओरिजिन से जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है। इसका इंक्लिनेशन रहेगा 30 डिग्री, इसका रहेगा 60 डिग्री। ये एंगल 30, ये भी एंगल 30, ये भी एंगल 30, हो गया ना ट्राइसेक्ट, करेक्ट। तो अगर एक का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है
तो इसका स्लोप क्या होगा tan 30 मतलब कितना 1/√3। इसका स्लोप कितना होगा √3। अरे यहाँ पे देख के लग रहा है शायद ये वाला क्वेश्चन अपन ने किसी पहले एपिसोड में सॉल्व करके रखा था, बट डोंट वरी, लाइंस जा रही है ओरिजिन से। लाइन का इक्वेशन क्या होगा y = mx। एक m की वैल्यू है 1/√3, दूसरे m की वैल्यू है √3, तो लाइंस का इक्वेशन होगा y = √3x एक का इक्वेशन, दूसरे का होगा y = 1/√3x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूं, क्या हो जाएगा √3x - y = 0। इसको इधर भेजता हूं, क्या होगा x - √3y = 0। u = 0 एक लाइन का इक्वेशन, v = 0 दूसरी लाइन का इक्वेशन, दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन होता है अपने पास uv = 0। सीधा सीधा कर देता हूं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा √3x - y इंटू x - √3y = 0। √3x इंटू x इज √3x² दोस्तों। √3x √3y ये 3xy हो गया, और ये -xy, -3xy -xy -4xy -y -√3y माइनस हो गया प्लस √3y² = 0। √3x² - 4xy प्लस √3y² = 0, ऐसा है अपने पास ऑप्शन सी। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे तो गारंटी है, इतना अच्छा पढ़ा है मैंने, इतना अच्छा पढ़ा, आपने नोट्स लेके बैठे हो साथ में, जो भी पॉइंट नोट डाउन करना है वो करने के लिए, तो आपको सारे ये सवाल और उनके एक्सप्लेनेशन समझ आए ही होंगे। अगर नहीं आए तो दोबारा देखो, पहली बार में 100% अटेंशन के साथ नहीं देखता यार इंसान, दोबारा देख के समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझा तो कमेंट करो मेरे यूट्यूब चैनल पे, वीडियो के नीचे। हजारों कमेंट्स आते हैं अपने वीडियो पे, मैं सबको रिप्लाई करता हूं, आपको भी जरूर करूंगा, मेरा वादा है। अगर रिप्लाई करने में मुझे देर हो रही है और आपको जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो क्वेश्चन का फोटो खींचो, इंस्टाग्राम पे डीएम में भेजो। इंस्टाग्राम पे आपको फटाफट सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं, क्योंकि उधर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। रील्स से एडिक्शन हो रहा है दोस्तों, बचा लो मुझे। बट मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपलोड कर रहा हूँ, देखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है? तुम भी मत देखो। तो हाँ, इंस्टा पे करो डीएम, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल सर्विस है, ठीक है? और फॉलो करो यार इंस्टा पे, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो। बाकी ये जो वीडियो है ये सिर्फ अपने दोस्तों के ही साथ शेयर करना। क्यों बताता हूँ, पहले ध्यान से सुनो। देखो, ग्रेजुएशन में तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे क्योंकि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा स्कोर आएगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे। अच्छे कॉलेज में भी गए, लेकिन अगर साथ में दोस्त नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मज़ा जो है वो जगह की वजह से नहीं आता, वो लोगों की वजह से आता है। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ में तुम्हारे अच्छे कॉलेज में है तो बहुत बढ़िया जाएगा तुम्हारा ग्रेजुएशन, ठीक है? इसलिए तुम तो टॉप करोगे ही, ठीक है? वो तो डिसाइडेड है, तुम्हारे दोस्त भी तो करने चाहिए, है ना? तो ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों को भेजो ताकि वो भी पढ़ के थोड़ा सा अकल आ जाए उनको, वो भी थोड़ा सा मार्क्स लेके आए, है कि नहीं? वो भी स्कोर करे अच्छे, और फिर वो तुम्हारे साथ आ जाए तुम्हारे कॉलेज में, है कि नहीं? मिल के फिर वहाँ पे बढ़िया से ग्रेजुएशन। समझने वाले को इशारा काफ़ी है, ठीक है? जो तुम्हारे दोस्त नहीं है ना, उनको मत भेजना, क्योंकि वो है तुम्हारा कंपटीशन। चलो यार, तुम्हें इस वीडियो में कोई भी डाउट है या फिर इन जनरल मैथ्स में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मजाक नहीं कर रहा, अपने चैनल पर हज़ारों कमेंट्स आते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, तुम्हें भी करूँगा। मेरा नाम है स्पार्क और मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स।